हेलो एंड वेलकम, दिस इज जूही हियर। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। आज इस करंट अफेयर की जो थीम है, जो विषय है, वो है सिलेक्शन का डोज। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कीजिए, आपको निश्चित ही सफलता अवश्य मिलेगी। आज का जो मोटिवेशन ऑफ द डे है वो है जीवन में कठिनाइयों का होना बेहद ज़रूरी है, इसके बिना हम सफलता का लुत्फ़ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए घबराए नहीं, आप अभ्यास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मंत्रालय के द्वारा कॉमिक बुक सीरीज जारी किया जाएगा? अभी जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा कॉमिक बुक सीरीज जारी किया जाएगा? तो अभी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कॉमिक बुक सीरीज जारी किया जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि संस्कृति मंत्रालय जो है वो पीएम के जो अभी 100 सीरीज पूरे हुए हैं मन की बात में, उस मन के बात के कार्यक्रम में जो चित्रित विषय थे और लोगों के आधार पर जो है ये 12 भाग प्रकाशित किया जाएगा कॉमिक बुक सीरीज। और यह इसकी एक खास बात यह है कि ये जो 12 भाग है वो 12 लैंग्वेज में श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। और जो भी क्वेश्चन से आपको रिलेटेड कुछ फैक्ट पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी जो है वो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी जो है वो कृषि मंत्री के द्वारा जो है वो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। अभी जो है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी नई दिल्ली के दिल्ली हाट में जो है वो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बाजरे के बारे में जागरूकता फैलाना है, इसीलिए मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि NAFED क्या है? NAFED ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से इसे स्थापित किया है। तो यहाँ जो है हम लोग NAFED के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है NAFED का नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कृषि मंत्री के द्वारा यह शुभारंभ किया गया। और कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ जो है वो सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो अभी जो है वो कहाँ पर सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो अभी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का बात आया है तो हम लोग ये जो स्नो फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर के सिंथन मैदान में ये किया जा रहा है। किश्तवाड़ जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति भाषा अकादमी और सेना के सहयोग से जो है वो स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी जो है वो भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है कोलंबो में। कहाँ किया गया है? कोलंबो में किया गया है। कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है और यहाँ पे जो है वो सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया जा रहा है। यह जो सिनेमा कार्यशाला है वो कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
इस जो ये जो सिनेमा कार्यशाला का फंक्शन था, जो आयोजन था, उसमें श्रीलंका के शहरी विकास एवं आवास मंत्री अरुणिका फर्नांडो, कौन है? अरुणिका फर्नांडो, और श्रीलंका में जो भारत के उप उच्चायुक्त हैं विनोद जैकब ने भाग लिया है। कौन, किस किस ने भाग लिया है? श्रीलंका के शहरी विकास एवं आवास मंत्री अरुणिका फर्नांडो और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त जो हैं वो हैं विनोद जैकब ने भाग लिया है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो है वो दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो किसने लॉन्च किया है? चेक इन, पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है वो एमिरेट्स के द्वारा पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। और यह जो है वो दुबई स्थित एयरलाइंस है एमिरेट्स, और जिसके द्वारा जो है यह नवाचार जो है वो रोबोटिक बनाया गया है और असिस्टेंट के रूप में इसका अनावरण किया गया है। यह जो रोबोटिक असिस्टेंट होगी वो सामान के साथ साथ आदमी के फेस के साथ साथ सामान का भी मिलान करेगी, और एक सुरक्षा के ओर एक बहुत अच्छा पहल है, जिसे जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन के द्वारा अनावरण किया गया है, और ये दुबई में है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जो है वो कार्यस्थली पर जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया गया है। जितने भी कार्यस्थली पे कार्य करने वाले लोग होते हैं उसके लिए सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट थीम है जो आप ज़रूर याद रखें, डेज के साथ साथ थीम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थीम है ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। क्या है? ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किसके साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क का जो है वो प्लान पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी क्या है जिस पे जो है वो भारत ने नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है वो भारत ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान के लिए जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किया है। तो अभी हम लोग जर्मनी से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, जर्मनी की जो मुद्रा है वो यूरो है, और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनियम, और यहाँ जर्मनी के जो चांसलर हैं वो कौन है? वो है यूलोफ स्टॉलज। कौन है? यूलोफ स्कॉलज। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसे AIAA का मेधावी सेवा पुरस्कार मिला है? किसे जो है वो IAA का मेधावी सेवा का पुरस्कार मिला है? तो ये अभी किसको मिला है? तो नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को। किसे मिला है? नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को मिला है। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले कौन बने हैं? तो वह है अभिलाष टॉमी। कौन है? अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी जो है वो किसने लॉन्च किया है? हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल। तो अभी जो है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है वो हस्तकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह क्यों लॉन्च किया गया है? हस्तशिल्पों और बुनकरों
को जो है वह आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क बनाई गई है? तो अभी जो है वो कितने मेडिकल पार्क बनाई गई है? तो अभी जो है वो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाई जाएगी। और ये 4 डिवाइस पार्क कहाँ कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाई जाएगी। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हुडको पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो हुडको पुरस्कार जो है वो अभी किस राज्य को मिला है? तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ये जो हुडको है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और ये जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। हम लोग उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोदी जी ने कहाँ नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किए हैं? तो अभी जो है वो मोदी जी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन सिलवासा में किए हैं। और सिलवासा में मोदी जी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आरबीआई ने किसे सिटी बैंक का सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी जो है वो किसे सिटी बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो एन कमाकोडी को जो है वो सिटी बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। अभी हम लोग आरबीआई से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये जो है वो 30 अप्रैल को मनाया गया है। इसी के साथ जो है हम लोग अप्रैल का जो इम्पोर्टेंट डे है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होंगे उसके साथ साथ थीम के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और आज का जो होमवर्क है वो आपको सिंगापुर के बारे में लिखना है। सिंगापुर की कैपिटल कहाँ क्या है, करेंसी क्या है और प्रेसिडेंट का क्या नाम है। आपको जितना भी इंफॉर्मेशन सिंगापुर से रिलेटेड पता हो आप उसे ज़रूर लिखें। अगर आपको नहीं लर्न हो तो आप एक बार सर्च ज़रूर कर लें और लिखें। जितना लिखेंगे आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने डेली रूटीन में 5 to 6 आवर की स्टडी ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आप अपने सपने को बहुत जल्द ही पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।